क्या वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले कामों को नुकसानदेह अंदाज में अंजाम दे रहे हैं? क्या वाकई दुनिया के रहनुमा इस तंजीम के साथ जुड़े हैं जिसको कहा जाता है इल्यूमिनाटी? ये एक वो नाम है जिसमें हर दूसरे तीसरे बंदे का इंटरेस्ट है और हर कोई इसके बारे में वीडियो बनाना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में जो कुछ भी इत्तेफाक से या सोच समझकर किया जाता है लेकिन वो किसी की समझ नहीं आता तो इंसान कहता हुआ नजर आता है ये इल्यूमिनाटी ने किया। सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जब भी हम जानना शुरू करते हैं तो शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है और फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ी ही देर में हमें मालूम होता है कि हम खो चुके हैं। मालूम होता है ये सिर्फ एक इल्यूमिनाटी ही नहीं और न जाने कितनी सोसाइटीज हमारे सामने आ रही हैं। फ्रीमेसन्स, स्कल एंड बोन्स, इल्यूमिनाटी, रोजी क्रिएशंस, नाइट टेम्पलर्स और न जाने कितनी सोसाइटीज आपके सामने आती हैं। यहाँ तक कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या है और मैं अभी फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। इसी वजह से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, जिन्होंने इस पर स्टडी की है, रिसर्च की है। इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ इल्यूमिनाटी के बारे में बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी क्या है, कब से है, क्या इल्यूमिनाटी दुनिया के बड़े बड़े क्राइम्स करवाती है, क्या इल्यूमिनाटी में जुड़ने वाले शैतान की पूजा करते हैं, पिछले कुछ सालों से इल्यूमिनाटी के बारे में जो कुछ कहा गया उसमें किस हद तक सच्चाई है। इन सभी सवालों के जवाब इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं डैनियल खान और आप देख रहे हैं डैनियल खान ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं इल्यूमिनाटी नाम की सोसाइटी या जो भी आप कहें वो मौजूद है। मैं कहता हूं इल्यूमिनाटी मजहब। ऐसा क्यों कहता हूं वो आगे चलकर बताऊंगा। तो पहले हम इस नाम पर बात कर लेते हैं कि इल्यूमिनाटी नाम का मतलब क्या है। वाइशॉप्ट कहता है ये नाम लूसीफेरियन टीचिंग से लिया गया है जिसका मतलब है होल्डर्स ऑफ द लाइट। लैटिन में इसका मतलब है इनलाइटेंड वंस। लेमन्स के टर्म में इल्यूमिनाटी का मतलब है टू इल्यूमिनेट या फिर टू गिव लाइट। पुरानी कहावतों में मशहूर है शैतान पहले एक एंजल था। यहाँ बात वाज़ेह करता चलूं, इस्लाम इस बात को नहीं मानता कि शैतान पहले फरिश्ता था। इस्लाम में शैतान इब्लीस होने से पहले एक जिन था, लेकिन और कुछ मजाहिब में मानना है कि शैतान पहले एक फरिश्ता था और तब उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर का मतलब होता है द बेयरर ऑफ लाइट, यानी रोशनी का रखवाला। लेकिन 1776 के बाद इल्यूमिनाटी नाम को एक खास सोसाइटी से जाना जाने लगा, बल्कि साफ अल्फाजों में एक जर्मनी सेक्ट के अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी नाम वेशॉप्ट के ऑर्डर से कनेक्टेड है जिनका पेशा है शैतान की परस्तिश करना। द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी सोसाइटी 1776 को एडम वेशॉप्ट के जरिए वजूद में आई। इस धर्म के बारे में जानने से पहले इसके फाउंडर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर एडम वेशॉप्ट 6 फरवरी 1748 में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ। इसके बाप के मर जाने के बाद बैरोन जॉन इक्स्टेट के हाथों ये शख्स कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो गया। कुछ वक्त बाद ये प्रीस्ट भी बन गया। आफ्टर दैट ही डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट हेट्रेड फॉर द जस्टिस एंड देन ही बिकेम एन एथिस्ट। नास्तिक बनने के बाद इसके गॉडफादर इक्स्टेट की प्राइवेट लाइब्रेरी में जाने की एक्सेस भी मिल गई। इसने उसके थ्रू फ्रेंच फिलोसोफर को पढ़ना शुरू किया, लॉ पढ़ा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ी। वहां इसने वॉल्टेयर को पढ़ा जो कि एक लिबरल रिलीजियस व्यूज रखने वाला फ्रेंच राइटर था। काफी कुछ उससे सीखा। फिर इसने फ्रांस में स्टडी की जहां ये रॉबेस्पेरी से भी मिला जिसने पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क़यादत की थी और फ्रेंच रॉयल कोर्ट में कुछ लोगों से दोस्ती भी की। कुछ लोगों का यहाँ से मानना है कि वहीं के कुछ कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वेशॉप्ट सैटेनिज्म से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। फिर इसने बावेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोस्टेड से अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। 4 साल तक ट्यूटर के तौर पर पढ़ाया। फिर फाइनली वो एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी जॉब करने लगा। इस पॉइंट के बाद से इसने इल्यूमिनाटी के लिए सोचना शुरू कर दिया। इल्यूमिनाटी बनने से ठीक 6 साल पहले मेयर एम्स्केल रॉथस्चाइल्ड ने एडम वेशॉप्ट को चूज किया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जिसका वो इस्तेमाल कर सके। रॉथस्चाइल्ड से मिलने के 2 साल बाद यानी 1772 में वेशॉप्ट को सिविल लॉ का प्रोफेसर बनाया गया। फिर 1 साल बाद यानी 1773 में कैनन लॉ का प्रोफेसर बना दिया गया। ये एक वो पद था जो 90 सालों से जस्टिस द्वारा चलाया जा रहा था और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज भी इन्होंने ही बनाई हुई थी। इसके बाद 27 साल की उम्र में वेशॉप्ट फैकल्टी ऑफ लॉ का डीन बन गया। उसकी इस तेज रफ्तार तरक्की से परेशान होकर उन्होंने सीक्रेटली उसके खिलाफ साजिश करके उसके इन्फ्लुएंस और आजाद ख्याली सोच को नाकाम बनाने की कोशिश भी की। बिलाखिर
उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने पर काम करना शुरू कर दिया। जो लोग एतराज करने वालों में शामिल थे उन्हें उलझाने के लिए उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी बुनियाद जस्टिस के इस्तेमाल करदा ढांचे पर रखी। लेकिन अल्टीमेटली उसका मकसद सिर्फ लिबरलिज्म के लिए एक खुफिया इत्तेहाद करना था। फिर इसने एंटी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ द मैनिकियंस को पढ़ना शुरू किया, जिनकी तालीमात एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन और जादू पर मबनी थी। फिर इसकी मुलाकात ज्यूटलैंड के एक बिजनेसमैन से हुई। उसने इसको मिस्र के जादू के तरीके में माहिर कर दिया। वेशॉफ्ट को इंस्ट्रक्शन देने वाले रॉथस्चाइल्ड थे। इन्होंने ही इंस्ट्रक्शन दिया था कैथोलिक चर्च से निकलकर सारे ऑकल्ट ग्रुप को एक करने का। इसके लिए उसने एक कोवन बनाया जिसे गोल्डन डोवन का नाम दिया। आज भी वो कोवन रॉथस्चाइल्ड के प्राइवेट कोवन के नाम से जाना जाता है। वेशॉफ्ट ने एक मंसूबे पर काम करने के लिए 5 साल अपने गुजार दिए, जिसके जरिए उसके तमाम ख्यालात को एक वाहिद निजाम में लाया जा सकता था, जिसे रिलीजन के ऑपरेशन से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता और इस तरह सोशलिटीज को ढील दी जाती। वो मजहब को अकली मजहब से बदलना चाहता था। एक इनिशियल आइडिया ये था कि स्कूल्स ऑफ विजडम पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, जिसका मकसद इंसानी नस्ल को एक हैप्पी फैमिली बनाना था। इसी कोशिश में लगे हुए उसने एक ग्रुप बनाने की सोची जिसका नाम होता द परफेक्टिबिलिटीज। लेकिन इसमें उसको साजिश और गुप्त योजनाओं की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने इस नाम को तर्क कर दिया। यह था वेशॉफ्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें जहन नशीन करने वाली बातें मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। नंबर 1, ये यहूदी फैमिली से बिलोंग करता था। नंबर 2, यहूदियत छोड़कर कैथोलिक हुआ और फिर कैथोलिज्म छोड़कर ये नास्तिक बन गया। नंबर 4, वेशॉफ्ट लिटरेचर, लॉ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी महारत रखता था। अहम बात यह भी है कि ये वेशॉफ्ट लिबरल सोच रखने वाला शख्स था और फिर इजिप्शियन ऑकल्ट यानी मिस्र के जादू में महारत रखता था। नंबर 7, आपको ये नोट करना है कि इस शख्स ने मैनिकियंस को भी जाना, जिनको एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन और ऑकल्ट में महारत हासिल थी। और आखिरी बात जहनशीन करने वाली यह है कि रॉथस्चाइल्ड के साथ इसने ये सफर शुरू किया था। अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें।